बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस कायनात की बहुत सी चीजों को दूसरी चीजों पर फौकियत हासिल है। मसलन जुमा के दिन को बाकी दिनों पर, माह रमजान को बाकी 11 महीनों पर और लैलतुल कद्र को रमजान की बाकी रातों पर। इसी तरह इस कायनात में बहुत से इंसान ऐसे हैं जिनको तमाम बनी हुए इंसान पर मुख्तलिफ खसूसियात की बिना पर फौकियत हासिल है। मसलन अंबिया को गैर अंबिया पर और फिर अंबिया इकराम में से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी सब पर फौकियत हासिल है। इसी तरह वो औरतें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रहीं, चाहे कलील मुद्दत या ज्यादा मुद्दत, जिन्हें अज़वाजे मुतहरात और उम्महातुल मोमिनीन के लक़ब से याद किया जाता है, उनको भी बनी हुए इंसान के तबका निस्वा पर फजीलत और बरतरी हासिल है। इन अज़वाजे मुतहरात में से भी अव्वलियत और फजीलत हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हासिल है, जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा और इस उम्मत की पहली माँ थी। आपका नाम खदीजा, लक़ब ताहिरा और कुनियत उम्मे हिंद थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ शाख बनी असद से ताल्लुक रखती थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम खुवैलिद बिन असद और वालिदा का नाम फातिमा बिन्ते ज़ाहिरा था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद अरब के मशहूर ताजर थे और उनके घर में दौलत की रेल बेल थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा शराफत, अमानत, इफ़ाए अहद, सखावत, गरीब परवरी, फराक दिली और इफ़्फ़त व हया जैसी आला सिफ़ात और खूबियों के साथ वाक़या फील से 51 साल पहले बामुताबिक 555 ईस्वी इस दुनिया में तशरीफ लाए और वक्त के साथ साथ ये खूबियां आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत का लाजमी जुज बन गई और पूरे अरब में आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की आला खूबियों का चर्चा होने लगा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पहली शादी अबू हाला तमीमी के साथ हुई और उनसे 2 बेटे पैदा हुए, हाला और हिंद। उनके इंतकाल के बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की दूसरी शादी अतीक बिन आइद मखजूमी से हुई और उनसे एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम भी हिंद था। कुछ अरसे बाद उनका भी इंतकाल हो गया तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शादी का ख्याल दिल से निकालकर अपने वालिद की वफात के बाद उनकी तिजारत को संभालना शुरू कर दिया। हजरत खदीजा अपना सामान तिजारत मुकर्रा उजरत पर दिया करती थीं और उन्हें इस मकसद के लिए अमानतदार और शरीफुल नफ्स शख्स की तलाश थी। ये वो दौर था जब हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत का पूरे अरब में चर्चा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब में अमीन और सादिक के लक़ब से जाने जाते थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचाया कि आप मेरा सामान तिजारत शाम ले जाएं तो मैं आपको दुगना अजर दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेशकश को कबूल फरमाया और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का सामान तिजारत शाम लेकर गए। शाम के इस तिजारती सफर में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का गुलाम महसरा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। रास्ते में राहिब वाला वाकया पेश आया कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही फरमाया, बिलाशुबा ये नबी है और आखिरी नबी। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम मैसरा ने खुद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से चंद आदातो वाकयात देखे। मसलन उसने देखा कि धूप में 2 फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए हैं। सफर से वापसी पर मैसरा ने सफर की सारी रोदाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के गोश गुजार की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत का भी जिक्र किया। इससे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की ख्वाहिश पैदा हो गई। कुरैश का जो शख्स भी निकाह के काबिल था वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी का ख्वाहिशमंद था, लेकिन आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की ख्वाहिश जाहिर की और अपनी सहेली नफीसा बिनते उमैया को शादी का पैगाम देकर
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नफीसा के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, खुद नफीसा की जुबानी सुनिए। नफीसा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप निकाह क्यों नहीं कर लेते, जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नादार और खाली हाथ हूं, किस तरह निकाह कर सकता हूं। नफीसा ने कहा कि अगर कोई ऐसी औरत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की ख्वाहिशमंद हो, जो ज़ाहरी हुस्न जमाल और तबई शराफत के अलावा दौलतमंद भी हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरियात की किफालत करने पर भी खुश दिली से आमादा हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे निकाह कर लेना पसंद करेंगे। जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत कौन हो सकती है। नफीसा ने कहा, खदीजा बिन्ते खुवैलिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र अपने चचा अबू तालिब से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा इस पर खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर खदीजा इसके लिए आमादा है तो मैं राजी हूं। बाद रिवायात में आता है कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की बात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस पेशकश को कबूल फरमाया। नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह की तकरीब हजरत खदीजा के घर में मुनक्किद हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा और चंद दूसरे रिश्तेदारों मसलन हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा वक्त मुकर्रर पर उनके घर गए और वहां हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रिश्तेदार मौजूद थे, जिनमें अम्र बिन असद और वर्का बिन नौफल काबिल जिक्र हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने अरब के रिवाज के मुताबिक निकाह का खुतबा पढ़ा और बास तारीखी रिवायात से यह भी पता चलता है कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ से वर्का बिन नौफल ने जवाबी कलिमात कहे। अरब के रिवाज के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को 500 तिलाई दिरहम बतौर हक महर अदा किए। शादी के वक्त नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 साल थी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ उनके घर ही रहने लगे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक खिदमत गुजार और वफाशुआर बीवी साबित हुई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जरूरतों और आराम का खास ख्याल रखा और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना सारा मालो दौलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब तक जिंदा रहीं, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कोई एक काम भी ऐसा नहीं किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के खिलाफ हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में गौर व फिक्र के लिए जाते तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेकर जाती। हालांकि गारे हिरा मक्का की आबादी से 2-3 मील के फासले पर है और उसकी चढ़ाई भी काफी मुश्किल है, लेकिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये सब काम बाखुशी किए। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के एक गुलाम ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी लगाव और मोहब्बत थी। आपने ज़ैद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद को खाना काबा में ले जाकर अरब के रिवाज के मुताबिक अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। इसके बाद अहले अरब ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लग गए। जब सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 5 नाजिल हुई कि ए ईमान वालों, तुम लेपालकों को उनके बाप के नाम से पुकारो, ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा सही है, तो इस आयत के नजूल के बाद हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दोबारा से ज़ैद बिन हारिसा कहा जाने लगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पतन से हजरत कासिम, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा और हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन पैदा हुए। दोनों साहबजादे बचपन में ही इंतकाल कर गए, मगर बेटियां हयात रहीं, जबकि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाहिद औलाद हैं,
जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी जिंदा रहीं। 10 रमजान मुबारक को हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबूवत के 10वें साल इस फानी दुनिया से कूच कर गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी जुदाई का हद दर्जा अफसोस और दुख था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को गम का साल करार दिया, इसलिए कि इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 काबिल कदर हस्तियां इस दुनिया से कूच कर गईं। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरपरस्त चचा अबू तालिब और दूसरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजार और वफाशुआर बीवी हजरत खदीजा कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उन्हें लहद में उतारा और उनके लिए दुआ फरमाई। उस वक्त नमाज जनाजा का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, इसलिए हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा अदा नहीं की गई। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन नेक हस्तियों की जिंदगी से सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।